वक्फ अधिनियम बिल आया और उस बिल से लगा कि पूरे देश में जो वक्फ बोर्ड है वो जो अवैध कब्जे करके रखा हुआ वो अवैध कब्जे रुक जाएंगे। लेकिन साहब ये अवैध कब्जे जो अवैध हैं, अगर उनसे आप कानूनन कहोगे कि वो अवैध काम करना छोड़ दें तो मुझे लगता है वो अवैध लोगों को जब तक आप पूर्ण रूप से खत्म नहीं करोगे वो अवैध काम करना नहीं छोड़ेंगे, उनका तरीका बदल जाएगा। और यही कुछ हो रहा है वक्फ बोर्ड में। वक्फ अधिनियम के आने के बाद एक पोर्टल बताया गया, उम्मीद पोर्टल, क्योंकि जो मामला मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये मामला देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान में 40 लाख एकड़ के आसपास की संपत्ति जो कब्जा करके बैठा हुआ वक्फ बोर्ड है, भारतीय सेना मतलब आज की बात करें तो सबसे नंबर 1 पोजीशन पे है, अगर ऑफिशियल पूरी तरह से डाटा ने देखा है 40 लाख एकड़। और वो क्यों बैठा हुआ है आपको पता चल जाएगा। और ये लोग हिंदुस्तान को क्या गजवाए हिंद की राह पर ले जाने की कुत्सित साजिश षड्यंत्र रच रहे थे जो अब पर्दाफाश हो रहा है। तो चलिए आपको पूरे मामले की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, वक्फ अधिनियम बिल में एक उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया। उम्मीद पोर्टल में कहा गया कि जितने भी वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं उनको उम्मीद पोर्टल पर उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ डाला जाए। पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में सबने अपनी संपत्तियों को डाला। बाद में पता चला जो 40 लाख एकड़ थी वो उनको अगर बात करें तो 2 लाख एकड़ भी ढंग से नहीं पहुंच पाए कि जिनके डेटा दे पाए, और जो डेटा दिया भी उन्होंने वो डेटा हैरान करने वाला था। मामला राजस्थान का है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सुमोटो यानी सेल्फ संज्ञान लिया है। सेल्फ संज्ञान क्या था? एक पीआईएल आती है, एक पीआईएल दाखिल होती है वहां पर राजस्थान हाईकोर्ट में, और राजस्थान के हाईकोर्ट में पीआईएल पर जज साहब जब फाइल पढ़ते हैं उसकी सुनवाई पे आते हैं तो जो जजों की कमेटी थी, मैं उनका नाम बता देता हूं, वो जो जज साहब की 2 जजों की कमेटी, वो जस्टिस जो है पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस प्रवीण भटनागर, ये बेंच के सामने जब फाइल आती है तो पीआईएल को सुनवाई में वो सीधे तौर पर एक केस की सुनवाई में वो सुमोटो लेकर के पूरे के पूरे उस पर एक्शन करने का मूड बना लेते हैं। अब मामला क्या था? पता चला जो फाइल आई थी उसमें स्कूल, कॉलेज, सरकारी बिल्डिंग, साहब जज साहब का खुद का घर भी था जो वक्फ बोर्ड ने हथिया लिया था। जज साहब का घर वक्फ बोर्ड ने हथिया लिया था। अब जज साहब गुस्से से तिलमिलाते हैं, और जज साहब गुस्से से तिलमिलाना वाजिब भी था भाई। अबे तुम कोर्ट को ही कह रहे हो, हाई कोर्ट, जज साहब का घर हाई कोर्ट के चीजों को लेकर के, अब हाई कोर्ट पे आप कब्जा करने कह रहे हो कि हाई कोर्ट ही हमारा है। ये तो दिल्ली में भी देखने को मिला था। दिल्ली में एक हाई कोर्ट के परमिसेस में ही वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया कि भैया ये मेरी जमीन है। सबसे बड़ा ये बात है, इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि मैं पूरे मैटर की तरफ बढ़ता हूं। आपसे सवाल एक है कि जो आप वक्फ अधिनियम बिल आया है, क्या आपको लगता है इससे वक्फ पर जो वो मतलब फर्जी दावे करके लोगों को परेशान करता था, इससे रुकेगा? अब चलिए पूरे मामले को एकदम खोल देते हैं, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड नहीं है, ये वक्फ का आतंक है। मंदिरों, घरों पर, आम लोगों के घरों पर कब्जे करने का एक बड़ा आतंक है वक्फ बोर्ड का, जिससे आज पीड़ित है सभी लोग। तो ये पूरा मामला खुला कैसे? मामला कुछ इस तरह से खुलता है, जब वक्फ उम्मीद पोर्टल आया, उम्मीद पोर्टल से कहा गया, उम्मीद पोर्टल पे कहा गया कि आप लोग अपनी संपत्तियों को, जितने लोग हैं उन संपत्तियों को इस पर डालिए। अब उन लोगों ने अपना संपत्तियों को, वक्फ बोर्ड के जो डायरेक्टर चीजें हैं उन लोगों ने अपनी संपत्तियां डालना शुरू किया, वक्फ बोर्ड वालों ने। अब पता चला जो ये संपत्तियां थी जिन पर दावा ठोका गया है, उन संपत्तियों में पता चला मीडिया किन किन जगहों पर और संपत्तियों को वक्फ दिखाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जोधपुर ग्रामीण के खसरा नंबर 482, 485 और 490 समेत कई महत्वपूर्ण जगहों को सरकारी राजस्व रिकॉर्ड के उलट वक्फ गजट और उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया है। इस विवादित सूची में सोहन लाल मरियार स्कूल, शाह गोवर्धन काबरा कॉलेज, काबरा मातृश्री कला मंदिर, अग्रवाल बगीची, अग्रवाल
वीर मंदिर, सतगुरु कबीर आश्रम, गोरेश्वर महादेव मंदिर, मारू लोहार सिकलगीर मंदिर, जूनागढ़ न्याती बगीची, 2 न्याती भवन, गीता भवन और अन्य रिहायशी तथा व्यावसायिक संपत्तियां शामिल हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस सूची में राजस्थान हाई कोर्ट के मौजूदा जज न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर और झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रकाश तातिया के सरकारी आवास को भी शामिल बताए गए हैं। अब आपको समझ में आया कि ये पूरे मामले में क्या खेल चल रहा था, क्या है। मंदिरों पर कब्जे वक्फ बोर्ड पे, अबे जब पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले सनातन धर्म का जन्म हो चुका था। वक्फ बोर्ड बना कब हिंदुस्तान में, कब 1955, और वक्फ बोर्ड बना नहीं और पैदाइशी से पहले की चीजों को अपना बताना, अब समझिए कैसे हो सकता है। समझिए, सोचिए। हिंदुस्तान में नेहरू, इसीलिए सब कहते हैं कांग्रेस पे आ जाते हैं। भाई कांग्रेस पे क्यों नहीं आए भाई? ऐसे कर्म जिसे कहते हैं कर्म, कुकर्म, कुकृत्य, ये सब चीजों का, शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। 1947 में देश का बंटवारा कर दिया और हिंदुस्तान मुसलमानों के और पाकिस्तान मुसलमानों के आधार पर किया गया। और हम और आप कहेंगे कि भाई अरे अरे ऐसे क्यों बात करते हो यार, वो तो बेचारे मुसलमान है घर में। अरे भाई एक बार ले लिया था और लेने के बाद ये नेहरू, ये जो आज राहुल गांधी घूमता फिर रहा है ब्राह्मण, 1955 में वक्फ अधिनियम, वक्फ बोर्ड लाने की आवश्यकता क्या थी? क्या आवश्यकता थी? एक बार जरा सा, एक बार अगर अपने गिरेवान में कांग्रेसी झांक कर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि वक्फ बोर्ड लाया क्यों। 1947 में देश का बंटवारा करके दे दिया पाकिस्तान को, और उसके बाद 1955 में वक्फ बोर्ड लाकर लेकर आते हो। एक बार देश का टुकड़े टुकड़े कर दिया और महान लोग कहते थे कि मेरे लाश पर देश बटेगा, और देश बांटकर उसके बाद एंजॉय कर रहे थे और पाकिस्तान को पैसे भेज रहे थे। मैं नाम नहीं लूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए किसकी बात कर, कौन कह रहा था कि देश मेरे टुकड़ों पर आएगा, मेरे लाश पर देश बनेगा, और उसके बाद देश किसके नाम पर बना। और आज देखिए लोग किस तरह के कर्म करके गए हैं, जिसे जनता कुकर्म कर रही बता रही है कि आखिरकार देश का बंटवारा कर रहे हो। और अब गजबा हिंद की साजिश तभी रख दी थी, और आज ये बात करते हैं कि ये जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। अगर राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण हो तो एक बता दो, यज्ञोपवीत संस्कार कब हुआ आपका? कोई विजुअल्स हैं? अब इतने बड़े घर के आदमी हो, सुबह बाथरूम जाते हो ना, उसकी भी विजुअल्स आती हैं। और यज्ञोपवीत संस्कार कब हुआ भैया तुम्हारा? किस दिन हुआ? उसकी विजुअल, डेट, तारीख कहां है? हर बर्थडे की केक काटती हुई वीडियो है, यज्ञोपवीत संस्कार की वीडियो कहां गई? आप सभी से चाहेंगे इस पूरे मसले पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए, जितना हो सके हित मित्रों को पहुंचाइए। और इस सब पूरे मामले पर अब राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ तौर पर स्टे लगाया और कहा है जो भी है, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, वक्फ बोर्ड से कह दिया है वो डॉक्यूमेंट लेके आओ बेटा, दिखाओ पहले, तो हम तो देखेंगे पहले भैया ये जो तुमने दावा किया है किस आधार पर दावा किया है। और इस पर आप सभी से जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में रखिए अपनी राय और बताइए वक्फ बोर्ड को, क्या वक्फ बोर्ड जो जिस तरह से हिंदुस्तान में जिस तरह की कुत्सित षड्यंत्र करके हिंदुस्तान को गजबा हिंद की षड्यंत्र साजिश के तहत साइल ले जा रहा है, इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।